ज़ोमैटो और ब्लिंकिट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कंपनी बड़े स्तर पर बदलाव करने जा रही है और ये बदलाव काफ़ी बड़ा है एक्चुअली। तो क्या है वो बदलाव, चलिए आपको बता देते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात उस खबर की कर लेते हैं जिसका जिक्र इस समय सब जगह चर्चाओं में है। खबर ये है कि दीपेंद्र गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, दीपेंद्र गोयल जिन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इस बात की जानकारी खुद इटर्नल यानी ज़ोमैटो की जो मूल कंपनी है उसने दी है, जिसमें एक बड़े लीडरशिप में बदलाव का ऐलान किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दूं, दीपेंद्र गोयल ने कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दिया है। अब दीपेंद्र गोयल वाइस चेयरमैन की भूमिका संभालने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन अब उस पद की जगह वो दूसरी भूमिका संभालेंगे कंपनी के अंदर। लेकिन उनकी भूमिका संभालने के लिए अलविंदर सिंह ढिंडसा को अपॉइंट किया गया है। जी हाँ, वो होंगे नए कंपनी के सीईओ। आपको बता दें, अलविंदर सिंह ढिंडसा फिलहाल ब्लिंकिट के सीईओ हैं। शेयर होल्डर्स की मंजूरी मिलने पर दीपेंद्र गोयल ने ये पद छोड़ा है और अलविंदर सिंह ढिंडसा जो तुरंत रूप से अब इटर्नल के नए सीईओ होंगे, उनको नियुक्त कर लिया गया है इस चीज़ के लिए। इसके साथ ही कंपनी ने मौजूदा वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही के नतीजे भी जारी कर दिए हैं। एक्सचेंज को दी गई फाइलिंग में इटर्नल ने Q3 रिजल्ट और ग्रुप सीईओ के पद से दीपेंद्र गोयल के इस्तीफे की जानकारी जो दी है उसकी वजह भी बताई है। दीपेंद्र गोयल ने शेयर होल्डर्स को लिखे अपने लेटर में जानकारी ये शेयर की है और जानकारी ये है कि उन्होंने लिखा, आज मैं ग्रुप सीईओ का पद छोड़ रहा हूं और शेयर होल्डर्स की मंजूरी के बाद वाइस चेयरमैन के तौर पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बना रहूंगा। अलविंदर सिंह ढिंडसा यानी एलबी इटर्नल के नए ग्रुप सीईओ होंगे। ज़ोमैटो में ग्रुप सीईओ का पद छोड़ने के पीछे दीपेंद्र गोयल का एक बड़ा तर्क भी है। उन्होंने क्यों छोड़ा है वो भी उन्होंने साथ में बताया है और इसके पीछे जो बड़ी वजह सामने आई है, उनका ये कहना है कि वो नई चीज़ों को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं और नई चीज़ों को आजमाने की इच्छा से प्रेरित अपना ये फैसला उन्होंने बताया है, जिसमें ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत होगी, इसलिए ये फैसला लिया जा रहा है। इस फैसले से इटर्नल जैसी पब्लिक कंपनी के स्ट्रक्चर के बाहर बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है और उनका मानना है कि इटर्नल को ऐसे लीडरशिप की ज़रूरत है जो अपने मुख्य बिजनेस पर ज़्यादा फोकस करे और अनुशासित हो। तो फिलहाल दीपेंद्र गोयल को शायद इसलिए क्योंकि बाहर की चीज़ों को अपनाना है, उनमें नई चीज़ें करनी है, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है अपनी जगह दूसरे इंसान को ये पदभार संभालने के लिए दिया है। जहाँ तक बात अलविंदर सिंह ढिंडसा की है, तो दीपेंद्र गोयल की जगह ज़ोमैटो में ग्रुप सीईओ का पद संभालने वाले अलविंदर सिंह ढिंडसा ऑपरेटिंग प्रायोरिटीज़ और बिजनेस से जुड़े फैसलों के लिए जिम्मेदार होंगे। अब ब्लिंकिट को खरीदने से लेकर ब्रेक इवन तक लाने में उनकी बेहतर लीडरशिप देखी गई है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। मतलब वो पहले से कार्यरत थे, इसके साथ कंपनी के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए ये फैसला लिया गया है। वहीं ढिंडसा की लीडरशिप में ब्लिंकिट टॉप प्रायोरिटी बना रहेगा, यानी ऐसा नहीं है कि वो अगर दूसरा पद संभाल रहे हैं तो ब्लिंकिट को छोड़ देंगे, ब्लिंकिट के साथ भी वो बने रहेंगे। अब बात कंपनी के Q3 रिजल्ट की कर लेते हैं। तीसरी तिमाही में इटर्नल का नेट प्रॉफिट 73% बढ़कर 102 करोड़ हो गया है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी तिमाही में 59 करोड़ रुपए था। कंपनी के चीफ ऑपरेशंस के रेवेन्यू में 201% की बढ़ोतरी देखी गई है और ये 16,315 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये 5,405 करोड़ रुपए था। ये कंपनी के क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी बिजनेस की मजबूत पकड़ को दर्शाता है। आपको बता दें, इस बदलाव के हिस्से के तौर पर गोयल के सभी अनवेस्टेड स्टॉक ऑप्शंस कर्मचारी स्टॉक ऑप्शंस पूल में वापस चले जाएंगे। गोयल ने 2008 में पंकज चड्डा के साथ मिलकर ज़ोमैटो की स्थापना की थी। इसे शुरू में फूडी बाय कहा जाता था, जो रेस्टोरेंट मेन्यू और रिव्यू देने वाला एक प्लेटफॉर्म था। बाद में ये आज की फूड डिलीवरी दिग्गज कंपनी बन गई। पिछले एक साल में गोयल ने इटर्नल के बाहर अपने खुद के कई डीप टेक, लंबी उम्र और पर्सनल रिसर्च वेंचर्स में कदम रखा है और उसी के चलते शायद ये फैसला आज लिया गया है। उम्मीद है दीपेंद्र गोयल जो नया करेंगे उसमें भी वो वैसा ही चमत्कार करके दिखाएंगे जो आपको ज़ोमैटो और ब्लिंकिट में देखने को मिल रहा है। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार?
टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।